हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस इज सक्सेस एजुकेशन। सक्सेस एजुकेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने आपसे पूछा था कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। बैरोमीटर जो कि एक वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है, तो इसका आविष्कार, बैरोमीटर का आविष्कार मैक्सवेल ने किया। आप लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि 1880 में प्लांट हार्मोन की खोज हुई थी, उसका नाम मैंने बताया था ऑक्सिन, जो पौधों में वृद्धि यानी प्लांट में ग्रोथ देता है। तो उसकी खोज सबसे ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने किया। तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जिसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने किया, और बैरोमीटर एक वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है जिसकी खोज मैक्सवेल ने किया। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू सेशन। आज भी क्वेश्चन पूछूंगा, आप जरूर आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा आज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके फिर से आया हूँ आपके सामने, जिसमें आपका टॉपिक होने वाला है धान की खेती से निकलने वाली गैसें। तो आप जान जाइएगा, धान की खेती से 3 गैसें निकलती हैं। कितनी गैसें निकलती हैं भैया? तो धान की खेती से कुल कितनी गैसें निकलती हैं भैया? तो 3 गैसें निकलती हैं। आप बिल्कुल समझिएगा। क्वेश्चन पूछाएगा कि कौन सी गैसें निकलती हैं, तो कौन सी गैसें निकलती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। और तीनों जो गैसें निकलती हैं वो कौन सी गैसें होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैस जो कि क्या बढ़ाती है? तो ग्रीन हाउस गैसें किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल मतलब वैश्विक, और वार्म मतलब गर्मी यानी उष्मायन यानी वैश्विक उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग। पूरे विश्व का तापमान अगर गर्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो पृथ्वी की सतह भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, जिससे ध्रुवों पर बने जो बर्फ हैं या ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे? पिघलेंगे, मेल्ट होने लगेंगे। तो जब बर्फ पिघलेगा तो जेन्युइन सी बात है क्या बनेगा? तो बर्फ पानी में तब्दील होगा, और पानी क्या होगी? समुद्र के रास्ते समुद्र में आएगी, नदियों में आएगी, और समुद्र का जल स्तर क्या कर देगी? बढ़ा देगी, और जितने भी समुद्र के किनारे बसे शहर हैं वो डूब जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैसें जो किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? तो गा से ग्रीन हाउस गैस, तो गा से ग्लोबल वार्मिंग। इतना तो समझ में आया होगा। और धान की खेती से कितनी गैसें निकलती हैं कुल? तो 3 गैसें निकलती हैं। वो कौन सी गैसें होती हैं? तो सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। तो नहीं, आप शुरू करते हैं इस ट्रिक से कि तीनों गैसें कौन कौन सी हैं। इस ट्रिक से बिल्कुल एक से एक 2 वर्ड में आपका तैयार हो जाएगा। धान का मतलब चावल भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है धान को क्या कहते हैं? हम चावल भी कहते हैं। धान को क्या कहते हैं भैया? चावल भी कहते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? धान कमीना। क्या? बस धान ही क्या है? कमीना। धान कमीना। अब क्योंकि ये सब ग्रीन हाउस गैस कितना खतरनाक है, तो इसीलिए धान को क्या बोल दे? कमीना। और कमीना में हमने क्या पकड़ा? कमीना में हमने पकड़ा क्या? का। तो का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? CO2। तो देखिएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो दे देगा निम्नलिखित में से धान की खेती से निकलने वाली गैसें हैं। तो आप किस पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो किस पे टिक लगाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड पे। और मी से क्या निकलेगा? तो मी से क्या प्रोनाउंशिएट हो रहा है? तो मी से उच्चारित हो रहा है मीथेन। तो मी से मीथेन। तो दूसरी कौन सी गैस निकलती है धान की खेती से? तो मी से मीथेन निकलती है। मीथेन का फार्मूला क्या भी है? तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। और आप जानते होंगे मीथेन को हम मार्श गैस के नाम से जानते हैं। तो मीथेन को हम मार्श गैस के नाम से जानते हैं। किस गैस के नाम से जाना है? मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है इसको मार्श गैस क्यों बोला गया, तो ये आपको बताना है कि इसको क्यों बोला गया। तो क्यों बोला गया ये आपको आंसर बताना है। कल मैं इसका आंसर बताऊंगा, पर आप कमेंट सेक्शन के बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कि मीथेन को सबको पता है मार्श गैस कहते हैं, बट क्यों कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये कल मैं पूछूंगा आपसे। तो दूसरी कौन सी गैस निकलती है? तो मी से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब तीसरी गैस की बात किया है तो तीसरी में ना आ रहा है। ना से क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ना से क्या निकल रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। क्या होता है भैया? N2O होता है। N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। अच्छा, बात की जाएगी कि नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा नाम है लॉफिंग गैस। लॉफिंग मतलब हंसना यानी हंसाने वाली गैस। इसे हास्य गैस हिंदी में बोलते हैं। लॉफिंग मतलब हास्य मतलब हंसाने वाली गैस। तो तीसरी कौन सी गैस निकलती है? तो ना से नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला N2O होता है। इसे लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, यानी हास्य गैस यानी हंसाने वाली गैस। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि इस नाइट्रस
ऑक्साइड यानी N2 का रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा होता है, काला होता है। इसका रंग कैसा होता है भैया, काला होता है, ब्लैक होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अगर पूछा जाएगा ये लाफिंग गैस यानी N2 कहाँ पाई जाती है, तो ये शनि ग्रह में पाई जाती है, यानी सैटर्न प्लैनेट में पाई जाती है। इसीलिए शनि ग्रह को हम क्या बोलते हैं, काला ग्रह इसीलिए बोलते हैं। पहला क्वेश्चन सबको बहुत ही बार पूछा गया है कि किस ग्रह को काला ग्रह कहते हैं, तो शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शनि ग्रह में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस पाई जाती है। और नाइट्रस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। यही कारण है कि शनि ग्रह काला दिखता है, काला जैसा लगता है, इसीलिए इसे काला ग्रह बोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब धान आया तो धान के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको नॉलेज भी मिल रहा है कम से कम समय में। धान, जिसे हम धान जब उसमें वो लगा होता है छिलका, तो धान बोलते हैं। अब अगर हम उसको निकालते हैं, धान को अगर क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो जो निकला हुआ पार्ट होता है, जब निकल जाता है वो जो पैडी होता है, तो उसे चावल बोलते हैं। और उसे हम अगर उबाल दिए तो जब खाते हैं तो उसे भात बोलते हैं। ठीक, तो धान को चावल बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो चावल में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए। शर्करा का मतलब स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है भैया, मीठा होता है। तो शर्करा, कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है, तो स्टार्च यानी मंड शुगर पाई जाती है। तो धान या चावल में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, स्टार्च यानी मंड। और चावल में आपको पता होगा, बहुत चौंकेंगे आप, कि चावल में प्रोटीन भी पाई जाती है। सही, आपने सही सुना, चावल में प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओराइजिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओराइजिन। तो ओराइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है कि दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है, तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है, केसिन प्रोटीन के कारण होता है। तो यह क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी चीज़ जिम्मेदार है, यानी विच थिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक मिल्क कलर इज वाइट। तो कौन सी चीज़ जिम्मेदार होती है, तो दूध का रंग सफ़ेद के लिए केसिन प्रोटीन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एक क्वेश्चन और बना, तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन। इसी कारण दूध का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। अच्छा, क्वेश्चन एक और पूछा है, और थोड़ा टफ पूछा है कि केसिन प्रोटीन किस प्रकार की प्रोटीन है, तो ये फास्फो प्रोटीन है। फास्फो का मतलब होता है, फास्फो से निकल रहा है फास्फोरस। फास्फो से क्या निकल रहा है भैया, फास्फोरस। फास्फोरस सुनते होंगे, फास्फोरस का फॉर्मूला केमिस्ट्री में क्या होता है, P होता है। फास्फोरस के कारण ये हड्डी क्या होती है, कैल्शियम, और हड्डी में क्या पाई जाती है, कैल्शियम Ca यानी कैल्शियम पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, फास्फोरस यानी P यानी फास्फोरस पाई जाती है, और हड्डी को मजबूत करने का कार्य करती है। यही कारण कहते हैं कि दूध का रंग जो सफ़ेद है, ये तो आप जानेंगे कैसिन प्रोटीन के कारण होती है। केसिन प्रोटीन को किस प्रकार की प्रोटीन है, तो यह फास्फो प्रोटीन है। फास्फो प्रोटीन क्यों नाम पड़ा, फास्फो क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें केसिन प्रोटीन में फास्फोरस पाया जाता है, जो दूध क्या करता है, जो हड्डी को मजबूत करता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चे दूध जरूर पिएं, संतुलित आहार, पूर्ण आहार भी इसे बोला गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा, सॉरी। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा कि दूध का रंग पीला, दूध का रंग पीला किसके, अभी दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण पूछा गया था, तो एक प्रोटीन के कारण था, केसिन प्रोटीन के कारण। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो दूध का रंग पीला जो होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया, कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और गाजर का निचला सतह जो पीला होता है वो भी किसके कारण होता है, तो वो भी कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो दूध का रंग पीला या गाजर का निचला जो सतह होता है, आप देखेंगे हल्का पीलापन होता है, तो वो भी कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। और दूध का रंग सफ़ेद केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही अच्छा लगा हुआ सेशन। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।